अब लिख बेटा। आशी, तीन तीन ग्रुप्स के फॉर्मूलाज हैं। 7.7, 7.3 और हाँ। 7.4। पहला ए ग्रुप, थोड़ा सा स्कोर खींच लो। ठीक है, पहला ग्रुप नंबर वन लिख। अश्विन महाजन जी, पहला ग्रुप है 1/a² + x²। अश्विन महाजन जी, दूसरा फॉर्मूला है a² - x²। तीसरा फॉर्मूला है कौन सी वन चैप्टर्स के अपॉन करवा दिए आपने? बेटा इंटीग्रेशन में पहुंच गया हूँ, 7वें पे। और रिलेशन फंक्शन में लास्ट में समझाऊंगा क्या है। रिलेशन फंक्शन के नहीं क्वेश्चन? अबे मैं ऐसे ही लिखवा दूंगा, जिसने पढ़ना है पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ने। दो चीजें आपने समझानी है। आपने ही कहा था कि चैप्टर उनको ज्वाइन तो करा दो। कुछ अब जमा यार कर दो। रोजर भी तो अपना होमवर्क कर रहा है। युवान गुसिन को तुम वीडियो भेज देना, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो व्हाट्सएप कौन सा था ये? मैंने ग्रुप क्रिएट किया था ना यहाँ पे। इधर ही कर दो तो अच्छा हो। मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ ग्रुप है। पे आपने वो कर रहा था। मैथ्स एक फाइनल रिवीजन के नाम से ये रहा। ठीक है, इसमें सबको लिंक इसमें चला तो है। इतिश भी है, इसमें हमने एडमिन ओनली का मैसेज। ओनली एडमिन का सेंड मैसेज। आप अपने फोन से कहते वो करो। क्या? एनीबॉडी कैन सेंड मैसेज। इसमें तो आपने इतिश को भी डाल रखा है। सब डालेंगे भाई, मैथ्स सब को डाल अकाउंट्स पढ़ता है। दोनों पढ़ता है। मेनली मैं मैथ्स पढ़ता है, क्योंकि उसको अकाउंट्स भी समझ आ रही है, वो अकाउंट्स का भी कह रही था। कैसे क्या करते हैं? अच्छा। सबके पेरेंट्स को भी ऐड करूंगा मैं। मेरे पेरेंट्स। क्यों? टिंकू भैया को ऐड कर लो। थैंक यू। अब सबके पास आ जाया करेगा। ठीक है, चलो अब मैं हमेशा मैसेज एक बार भेजा करूंगा, जो बच्चा देखेगा गुड, देखेगा उसको मिल जाएगा। ओ अश्मिता महाजन जी, 1/a² + x², 1/a² - x², 1/x² - सुनो, मैंने याद कराने का तरीका ढूंढा है। सुनना आशी, एक बार करा रहा हूँ याद, सब कुछ याद आ जाएगा। ये कोई देख, जब तुम्हारी ए भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो लाइफ में पॉजिटिविटी लाने वाली तेरे में लाइफ में कौन थी? टैन। यस। तो ये हो जाएगा 1/a tan−1 x/a। कोई दिक्कत तो नहीं आशी? उसके बाद एक्स a² अमाउंट, देख जब भी हमारी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है तुम्हारे, 1/2a मैं बताऊं। log, लॉग वन मॉड्यूलस। अपॉन टू ए log। यहाँ पे a² - x² है, तो आशी हम लिखेंगे a+x/a-x। और राशि यहाँ पे x² - x² है, तो हम ए लिखेंगे माइनस ए x एक्स माइनस ए माइनस। अपॉन x+। देखो, जहाँ पे ए माइनस पर है वहाँ पे a+x a-x। अब देख याद करने का तरीका बताता हूँ। दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी लाने वाला कौन है? tan। t से पॉजिटिव, t से वो, 1/a tan−1 x/। मगर अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव हुआ, तुम्हारे क्या लगेंगे? वन बाय, एक बार लगेंगे, दो बार लगेंगे? 1/2a, 1/2a log a² - x² राशि क्या होगा? a+x/a-x। और x² - a² क्या होगा? x-a/x+a। आशी, दिस वाज अ फर्स्ट ग्रुप। ये हमारी आइडेंटिटीज कौन सी थी? 1/क्वाड्रेटिक। क्या थी आशी? ये थी हमारी 1/क्वाड्रेटिक की। ठीक है सर। अब हम आइडेंटिटी लर्न करेंगे 1/√क्वाड्रेटिक की। अब आशी, हमारी आइडेंटिटी है 1/क्वाड्रेटिक, फिर हमारी आइडेंटिटी है 1/√क्वाड्रेटिक। अब आशी, मैं प्लीज 5 मिनट रुक जाना। लेट मी ड्रॉ। ठीक है, इट इज 1/√a² + x², 1/√x² - a², 1/√a² - x²। तो राशि, पहला क्या था? 1/क्वाड्रेटिक। अब क्या है हमारे पास? 1/√क्वाड्रेटिक। ठीक है,
ठीक है, देखो सबसे प्यारा बच्चा कौन था मेरा, 1 अपॉन अश्मित। बाकी नहीं आ रहे। नहीं अभी कोई नहीं आया, चलो चलो बेटा, अब हमारी लास्ट तरीके की आइडेंटिटीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, दिस थी रूट क्वाड्रेटिक की। ये जो एवाई में यूज होती है ना, यस, एआई में इसमें से एक ही आइडेंटिटी यूज होती है। मेरे को अच्छे से तो सबसे पहले फिर तेरी वाली लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन आशी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीनों बता दूंगा। सबसे पहले बेटा इसकी आइडेंटिटीज बनाने का क्या रूल था, एक्स बाय टू, एक्स X बाय by टू, 2, एक्स X बाय by टू, 2। याद आया, सेम सेम सेम, पता है यार। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पेपर में फिर क्यों नहीं आता तुम लोगों को? क्यों नहीं आता, मेरा सही है। मेरे पेपर में पता है क्या मार्क्स कटे हैं, हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन के। हमारा स्कूल के अंदर बेमतलब के नंबर ठीक है, काटता है। आशी बीच में साइन क्या आ रहा है, माइनस फिर प्लस, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर बाय टू, एडिशन सब्ट्रैक्शन के नहीं कटते ना, तो मेरे 26 बनते हैं। ए स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अच्छा राजन जी आपका कौन सा इसमें से आइडेंटिटी पहली वाली, अश्मित का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन Sin इनवर्स inverse एक्स X पाई। by। मगर अश्मित की लाइफ में अब आजकल बहुत पॉजिटिविटी है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव बना। नहीं, मेरी जिंदगी में तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ यार अब आ जाओ। किक करो, आगे पॉजिटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी हो अब गई। ध्यान से चुप हो जा भाई। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, और इसमें लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे एक दो आती है मैं। बेटा पेपर में तो आ सकते हैं इंटीग्रेशन के। युहान, हाँ जी। हेलो। अबे मैंने क्या बोला, हेलो ये सर। पर्सनल टॉक की सुन, क्लास नहीं है। सुन मेरी बात। सर सुनो। हाँ सर जैसे मैं अभी 7.7 करा था सुबह, तो उसकी जितनी एनसीईआरटी वो तो कर ली, उसकी जो पीछे सप्लीमेंट है वो भी करनी है। हाँ हाँ तो जो आपने सप्लीमेंट के क्वेश्चंस कराए उसे तो नहीं कर लूँ ना? हाँ, उतना ही कर ले, उसमें इतना ज्यादा नहीं आता। मेन पार्शियल फ्रैक्शन या आइलेट रूल आता है। अच्छा छोड़े ने, तू मेरी बात सुन। हम्म। मेरे से पहले तेरा प्रैक्टिकल है कल 10 बजे। क्या? 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। रोल नंबर 1 गेस कर कौन है। भाई मेरा तो अपनी क्लास में लास्ट में ही होगा। नहीं, तेरा रोल नंबर 1 है, सेकंड जो है थर्ड में हूँ, बैच 2 में। कोई पढ़ लो नहीं, यार। फर्स्ट कर लेंगे हम, क्या हो गया, हाँ। डर थोड़ी ना जुआन इसमें। गोसेन जी, ये आइडेंटिटीज यहाँ तक मैंने लिखवा दी है, कोई डाउट बेटा? सर जो 7.7 की है तो अभी करके हटाऊं? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब बेटा डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, तुमसे मैम पूछ सकती हैं। तो ये क्या लिखवाएंगे ये भी तो आप? प्रॉपर्टीज ये थी। प्रॉपर्टीज नहीं है, ये आइडेंटिटीज है। हर से फर्क क्या ठीक है। होता? सर और जैसे एक एक क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स, अलजेब्रा, कैलकुलस और एक और चीज थी। आइलेट रूल। हाँ बेटा, आइलेट रूल नहीं अरे लिखवाया तुम्हें, ओहो आइलेट रूल नहीं लिखवाया। जल्दी से आइलेट रूल लिख लो। मैंने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन लिखा। चुप कर। सुनो, आइलेट रूल क्या होता है? आता है सब तो, ये तो यार 11वीं में भी किया था। आइलेट रूल 11वीं में कहाँ से आ गया? मतलब 12वीं यार, डिफरेंस। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा से इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कोई डाउट? युवान गोसेन जी, कशिका नो समझ आ गया सर। बेटा? Yes, sir. सर एक बात बताओ, हाँ रिलेशन फंक्शन से भी कुछ पूछ सकते हैं? हाँ, वो भी कराऊंगा अभी। यार स्कूल के इंटरनल टीचर ने लेना है, उसको बोल जो रिलेशन फंक्शन नहीं करके आया। आशी एक छोटी सी आइडेंटिटी याद रखना, अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन होता है जिसमें e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के बराबर होता है, तो इसका आंसर e की पावर x एफ एक्स होता है। एग्जाम्पल देता हूं, युवान गुसेन जी इसका आंसर बताओ। अब जैसे
तुम्हें पता है कि तो tan tan इनवर्स इनवर्स x x का प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। सुनो, tan पुट करो ना इसको। नहीं कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर लिख देना ये और ये, e की पावर x हाँ वो तो tan इनवर्स x। भूल गए थे ना सारे? ओके। मेरे को याद था सर। बस तुम्हें याद नहीं था, नहीं याद है। ठीक है। e की पावर x ब्रैकेट में लिखवाया मैंने sin x प्लस cos x, तो आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x e की पावर sin x x। sin x। कोई डाउट तो नहीं बेटा? और सर मान लो का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा कि फिर क्या करेंगे? तो फिर बेटा तेरे को कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। मतलब फिर तो आइलेट रूल्स ही होगा ना। हाँ, तो आइलेट ठीक है रूल सर। भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। कोई डाउट? ये प्रॉपर्टी है इसका बेटा। अपनी अच्छा क्या ये प्रॉपर्टी है? मैंने कराई भी है, मैं दोबारा कराऊंगा इंटीग्रेशन नहीं, तो पढ़ लेना दोबारा से। ओके। इंटीग्रेशन लास्ट टाइम होगा, किसकी किस्मत है, पढ़ लेना। मैं इंटीग्रेशन अकाउंट्स को करा मैं तो दो। कर दिया कल से स्टार्ट रिवीजन, मेरा सारा हो गया इंटीग्रेशन, बस अब प्रॉपर्टीज बची हैं। आज सारे बच्चों की प्रॉपर्टीज की क्लास ले लूं रात को, बोलो तो। हाँ ले लो। आज मैं नहीं लूंगी। कल लेना। पागल है क्या? यहाँ ठीक है, अनम्यूट हो जा। ठीक है। तो नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि रात को अगर प्रॉपर्टीज की क्लास लेनी है, इसको मैंने आज जाना ही है, इसकी क्लास लेने सबको देख करा लेना देता हूँ। अगर मेरी हिम्मत हुई मैं ले किसकी लूंगी क्लास? कितने बजे, कितने बजे कह रहा हूँ मैं? 8-9 बजे। हाँ हाँ। किसकी क्लास? किसकी युवान क्लास की। लोगे सर रात को? तेरी। तेरी। मेरी क्यों लोगे? तेरी मम्मी ने आज लेने को बोला है तेरी क्लास है। हाँ, फिर ले लो। तो सर हाँ, मेरे को करनी नहीं इंटीग्रेशन, अब क्या करना इंटीग्रेशन है खुद फिर? रिवाइज कर रहा हूँ। क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी? नहीं नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं करनी, हाँ, एओडी करना है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। एओडी तो मेरी क्लास में होना है। एओडी अश्विन की क्लास में होना है भाई। कोई बात नहीं उसकी क्लास में ले लेना योड़ी। माइंड टाइप में कोई और चैप्टर चढ़ जाएगा। एओडी कराऊंगा तो मैं शुरू से कराना है भाई सबको, शुरू से फुल फ्लैज। सर बताऊं, इंटीग्रेशन मैंने अभी स्टार्ट करी है और मेरे से हो रही है, बस मेरी प्रॉपर्टीज बची है इंटीग्रेशन की। ठीक है, ठीक तो है, मैं एक बार खुद वो ही कर लेता हूँ, तो तभी कह रहा हूँ मैं, आप मेरे को वो करा देना अगर रात को आओगे तो डिफरेंस ठीक है, ठीक है। एओडी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चल ठीक है, जैसा भी या फिर देख लेंगे यार, जो चैप्टर करना है कर लेना, पहले पढ़ो तो। प्रॉपर्टी यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है सर। उसके बाद आइलेट रूल भी क्लियर हो गया हमारा, इंटीग्रेशन बाय। ठीक है। हाँ, तुमसे मैम ये पूछ सकती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पे। आ जाओ भाई, अब एक एक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन पे आ जाओ, जो जो काम की है। पहली प्रॉपर्टी लिखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स dx अनंत प्लस भंडारी माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा? ए से लेके बी एफ ऑफ आईलेट एक्स, नहीं कराया आपने? एक्स वे किसके करा बराबर तो दिया कितनी बार है? ए कराया। प्लस बी माइनस एक्स। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? लो इसका एक स्पेशल केस भी हो सकता है कि 0 से लेके ए, fx 0 प्लस ए माइनस एक्स, हम वो भी लिख सकते हैं। तो a माइनस x ही होगा। हाँ, कोई डाउट अश्विन महाजन जी? योहान कोई डाउट बेटा? नो सर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एक याद है आप यस लोगों सर। को, मैंने मॉड्यूलस प्रॉपर्टी भी कराई थी। यस सर। मॉड्यूलस प्रॉपर्टी क्या कहता था कि सपोज कर ए से लेके बी तक है एफ एक्स। पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखवाऊंगा, देख। जैसे ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लोगे तो ज्यादा समझ आएगा। 1 से लेके 4 मॉड एक्स माइनस 2। याद आया क्वेश्चन ऐसा? तो यस यहाँ सर। पे सबसे पहले x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो, तो 2 आ गया। x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारी नंबर लाइन में 1 से लेके 4 के बीच में नंबर कौन सा है? 2 तो हम पहले 1 से लेके 2 तक चलते हैं। और फिर 2 से लेके 4 तक चलेंगे, एक में प्लस डालेंगे एक में माइनस डालेंगे। बिल्कुल। कैसे डिसाइड करेंगे प्लस या माइनस? इनके बीच में कोई सर नंबर अगर बताओ। पहले वाले में माइनस आएगा और दूसरे वाले में प्लस आएगा। ठीक है। क्या हमने आशी ये बात की हुई है? हम्म आपने नहीं की हुई है? कर ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक नंबर को इंसर्ट कर सकता हूं दोनों के बीच में, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए से लेके सी एफ एक्स
प्लस सी से लेके बी एफ एक्स। कशिका बेटा, डू यू रिमेम्बर दैट? यहाँ पे ए तुम्हारा ये हो गया, बी तुम्हारा ये हो गया और सी बीच में हो गया। इसका अंदर जो सी है इट इज बिटवीन ए एंड बी। तो शायद समझ आ गया ना तो। ये मॉड्यूलस ब्रेकेज प्रॉपर्टी को कहते हैं। आपको नहीं समझ आया आ गया। भाई? युवान हुसैन जी समझ आ गया? जी कशिका सर। बेटा ये समझ आ गया, याद आ गई बेटा क्या प्रॉपर्टी थी? यस सर। 1 2 3। अब चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ, आ जाओ बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ इवन ऑड फंक्शन के बारे में। आ जाओ जी, इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं? अश्विन महाजन जी पढ़ लो भाई, आ जाओ। अगर तुम्हारे x की जगह अगर मैं माइनस एक्स डाल दूं और तुम्हारा एफ एक्स ही आ जाए आंसर, तो वो इवन फंक्शन होता है। इसका मतलब समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आशीष सपोज कर बेटा मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तू अपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे आशी, तो तेरा आंसर क्या आएगा अश्विन महाजन? जी सर। सेम। तो इवन फंक्शन है। तो वो इवन फंक्शन है। और देखो, सर एक बार दोबारा बोलना। देखो अगर तुम्हारी x नेगेटिव हो गई तब भी तुम्हारा हाँ। आंसर वही आ रहा है जो पहले आना था। एप्लीकेशन में वापस कराओगे ना? सारा सब कुछ फुल फ्लैज 0 to 100, ठीक है। मुझे पता तेरे को याद नहीं आ रहा कुछ अश्विन, ठीक है। अगर तुम्हारे x की जगह दोबारा यार इवन फंक्शन समझ लो यार, तुम पढ़ तो लो। समझ तो लिया योहान ने। हाँ युवान जी, सपोज करो एक फंक्शन लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी। रिप्लेस x विद माइनस एक्स। मतलब युवान तुमने अपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब बता क्या आंसर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब तुम्हारा आंसर वही आ गया जो पहले था। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम इवन फंक्शन। और लो एग्जांपल, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। युहान अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो युहान तो कॉस का ऑड नेगेटिव फंक्शन आ साइन जाएगा। रहता है या खत्म हो जाता है? खत्म खत्म खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या युहान बिल्कुल। वही आंसर आ गया? हाँ हाँ आ गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। कशिका बेटा कोई डाउट? नो सर। अब एक और एग्जांपल लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अपने x को रिप्लेस करना माइनस एक्स से, क्या आंसर आ जाएगा? -x। क्या युहान बिल्कुल सेम आंसर आया या नेगेटिव आंसर हो गया? सर नेगेटिव आंसर आया है। तो ये ऑड फंक्शन है। तू मोबाइल हाँ देख जी ले सर। पहले। तो हो गया ना मेरा, आप उसको समझा रहे हो? मैंने क्या करता है, अगर तुम्हारे x की जगह माइनस एक्स आ जाए और आंसर में माइनस एफ एक्स हो जाए तो दैट बिकम्स योर ऑड फंक्शन। मेरे को तो समझ आ गया। अच्छा आ गया, लिखना नहीं है। सर स्कूल के बाद थोड़ी लेट ले लिया करो क्लास, बैक टू बैक मत लिया करो, हालत खराब होती है। सॉरी, ये स्कूल नहीं गया जो आंगू से? नहीं। ये नहीं कहना कि बिल्ला। अच्छा ओके सॉरी। बताना भाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तुम्हारे x को रिप्लेस करना माइनस एक्स से। किसको रिप्लेस करने से? तुम्हारे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है तो तो सर माइनस ऑड अंदर फंक्शन रहेगा। ही है ये। और इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन? ऑड। ये ऑड। भी ऑड फंक्शन है। कशिका कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन में कैसे क्वेश्चंस में आ सकती है, आ जाओ लिखो। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन है माइनस ए से लेके ए तक 3D एफ वेक्टर एक्स, भी कराना है क्या? मुझे पता है माइनस ए से लेके प्लस ए तक है और एफ एक्स है। 3D वेक्टर तो फॉर्मूला लिखाना है, चैप्टर तो हो गया ना। तो ये भी चैप्टर पे थोड़ी करवा रहे हैं, फॉर्मूला ही तो लिखवा। ठीक है। और आशी अगर ये इवन फंक्शन हुआ, अगर आशी ये इवन फंक्शन हुआ तो तेरा आंसर पता क्या होगा? 0।
मैं तेरे को बाहर भेज दूंगा, 0 होगा, चेक कर लो एक बारी। चुप कर। अगर राशि इवन माइनस फंक्शन हुआ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, और अगर राशि ऑड फंक्शन हुआ तो आंसर 0 हो जाता है। ओके सर। एक बारी ये सॉल्व करना। सर करो मतलब तो हम करो इवन तो फंक्शन सही। ओ मेरे भाई योहान गुसेन जी, एग्जांपल दूंगा, पहले लिख लो। पहले एक अरे बारी इसकी एग्जाम्पल इंटीग्रेशन नहीं, करो। मैं हाँ मैं ये इंटीग्रेशन कह करो। रहा हूँ, हाँ बोलो। अगर मान लो जो एफ एक्स की वैल्यू है हमको उसको जज करना है कि वो इवन है या ऑड है, हाँ उसी और को तो उसके जज बाद ये करेंगे प्रॉपर्टी लगा देनी है। बस। एक बारी पहले इसका आंसर करो, सॉल्व करो। अरे मेरे को लिखवाने दे। करो तो एक बारी। अबे ये वो नहीं, मैं तेरा गला घोट दूंगा। यहाँ पे एक्स है, ये एफ एक्स है, फंक्शन है पूरा। अब आजा अश्विन महाजन की है ना, एक बार डाउट क्लियर करते हैं, अभी देखना। देखो बड़े ध्यान से देखना, कब कराया था आपने? -1 से लेके +1, ठीक है? क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है कशिका बेटा? Yes, sir. मैंने लिखा x² dx। पहले तो बेटा चेक करो x² आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, बताओ। कशिका x² इवन आपका फंक्शन इवन है। फंक्शन है ऑड फंक्शन है? इवन 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 Even function है। ठीक है, तो अगर ये इवन फंक्शन है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इवन 2 टाइम्स 0 से लेके एक 1 तक 1. x² dx। अब योहान तो गोसेन जी मतलब इस योहान गोसेन जी अगर इसका एक्स स्क्वायर आंसर, की जगह एक्स अबे क्यूब होगा, योहान गोसेन जी इसका आंसर निकाल के देखो क्या निकलता है। x⁻³ लिमिट डालना, हाँ -1 से लेके 1 डालना, आंसर क्या आता है? 1/3 जीरो माइनस, जीरो। चुप कर तुम, 0। अरे जब आएगा ये आंसर जीरो। ये आपने मैं उसकी क्या कह रहा नीचे हूँ? की पावर चेंज कैसे करी? 0 कैसे कर दिया आपने -1 को? बेटा प्रॉपर्टी, सुन अश्विन महाजन जी देखना, अब ये ना 5 मिनट के लिए ना सारे चुप रहेंगे, और जब नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना, नहीं आया समझ। हाँ बोल भाई योहान गोसेन जी क्या हुआ? हाँ वो माइनस लगाना भूल गया था बीच में। हाँ ठीक है। तो 1/3 बीच में माइनस, -1 की पावर 3 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 + 1/3, आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। और बेटा कशिका इसका आंसर निकालना, क्या निकलता है? 2 बाहर ले लो, x की पावर 3/3, 0 से लेके 1, ये 3 को बाहर लेके गए, 2/3, 1 - 0, क्या Sir, आंसर आ 2 रहा है? by 3 answer है। क्या 2 by दोनों 3. से, क्या दोनों आंसर सेम दे रहे हैं, नहीं दे रहे? Yes, sir. युवान गोसेन जी अब समझ आया क्या था? यस सर। कि मतलब अगर इवन फंक्शन है ना, तो यहां पे लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक, और 2 टाइम्स ऑफ दिस फंक्शन हो जाता है। आशी बेटा कर ले, इसको अबे बाकी तो पढ़ रहे हैं। कोई डाउट? एनीवन हैज अ डाउट? युवान गोसेन जी कोई डाउट? नो सर। उसी तरीके से अगर बेटा मैंने लिखा 0 -π/2 से +π/2, और बेटा कशिका बेटा मैंने लिखा sin x dx। sin x आपका इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है? कैन यू टेल मी बेटा? ऑड Sir, फंक्शन। odd function. जैसे ये ऑड फंक्शन आपने बोला, आंसर हो गया 0। चेक कर लो, आंसर 0 आएगा, देखें डाल के देखते हैं। ओके सर। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है योहान हुसैन जी? माइनस कॉस माइनस एक्स। कॉस एक्स। लिमिट्स डाली हुई है तुमने -π/2 से लेके +π/2 तक। ये माइनस साइन को बाहर ले लो पहले तो। cos π/2 सबसे पहले डालोगे cos π/2 माइनस cos माइनस cos -π/2। cos का पाई cos का नेगेटिव साइन बेटा रहता है कशिका, या इवेपोरेट हो जाता है? इवेपोरेट। तो cos Sir, 90 कितना होता है? evaporate. cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। 0 प्लस माइनस, ये भी क्या हो गया? 0, आंसर क्या हो गया? 0। 0 देख लो, ऑड फंक्शन 0 क्रिएट कर देता है। तो अब समझ आई वो प्रॉपर्टी क्या है? समझ गए। समझ गए। उसी तरीके से तुमसे टीचर कभी ये पूछ सकती है, -π/2 से लेके π/2, योहान गोसेन जी ध्यान रखना,
साइन की पावर 7x, तो साइन सर एक्स ये भी ऑड फंक्शन ही है। ऑड फंक्शन है और सीधा ये आंसर 0 हो जाएगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर, नॉट एट ऑल। आगे चल बेटा, एक बार कॉपी कर लो बेटा सारे, आप ही कर लो। म्यूट करना है। हम्म। म्यूट करके। बोलो क्या ये? पूछ रहा हूँ सर, अच्छा लगता है। नो पर्सनल टॉक्स। भाई क्लियर है यहाँ तक, आगे चल सकता हूँ? एक पे चला देना दीदी, एक पे नहीं है, एक पे नहीं है। आगे चलो बेटा। अरे नहीं है दीदी। हाँ कोई ना। फिर अभी बोलेगा शायद वैसा हो गया। हाँ अरे यार, बोलो। बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर ऑफ हो गई हैं, इको की ठीक है। आगे चल सकता हूँ? ओके। अश्मित अर्चित के और की इको की वो दे दियो बुक। तेरे पास ही है, अभी तक मैंने ली नहीं। सुनो अभी तक नहीं ली मैंने, देख लो वेब चेक करके तेरे पास। बेटा, एक और प्रॉपर्टी लिख लो। चेक कर ले फिर अपनी होती है उसको। कशिका बेटा एक बार इस क्वेश्चन को देखना बेटा, मैंने करा क्या है दोनों में, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में मैंने करा क्या है? तो लिमिट्स चेंज कर दी और माइनस यस, साइन। बहुत बढ़िया बेटा, किसी काम के लिए। सॉरी आशी, इसका आंसर निकाल और इसका आंसर निकाल, दोनों में क्या आंसर में आएगा? फर्क एक्स का इंटीग्रेशन हो एक्स जाएगा। स्क्वायर बाय 2, वो एक्स स्क्वायर बाय 2। अब बेटा सबसे पहले इसमें टू ये डालेंगे, लिमिट्स की डिफरेंस है और कुछ नहीं है। 2 टू सा 4, 4/2 प्लस -1/2, माइनस 1/2। आंसर हो जाएगा 3/2। अब इसमें आंसर निकालो, एक्स स्क्वायर बाय 2 1 और 2, ये हो पहले जाएगा 1 एक्स डालो, स्क्वायर बाय 1/2। 2 -3/2। दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम है, बट और नेगेटिव नेगेटिव है। तो यही प्रॉपर्टी कहती है, पर ये प्रॉपर्टी कहीं यूज नहीं होती है आपने। है। ठीक है, एक बात बताओ। बताओ। यार कुछ ठीक है कशिका बेटा, ये आइडेंटिटी इसकी रिमेंबर है आपको? इंटीग्रेशन यही होगी ना? यस सर। भाई मैं इंटीग्रेशन दोबारा से कराऊंगा। अरे एक बार बता दो, इसकी हाँ, इंटीग्रेशन यही होगी यही ना एक्स स्क्वायर की? एक्स स्क्वायर की, हाँ। एक्स स्क्वायर की ठीक है, हाँ वो एक्स की इंटीग्रेशन है। एक्स स्क्वायर की यही होगी ना, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे चलो। यस। एवाई में तो कुछ ऐसा है नहीं रिवाइज कराने वाला। ये अब आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल की भी पूछी है। बेटा ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिग्री का क्या मतलब होता हाँ वो करा दो। सर ऑर्डर का मतलब होता है तो मैक्सिमम वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, और जो उसकी पावर है उसका वो है, क्या कहते हैं। तो 22 को तो क्लास हो गया नहीं आप? है? नहीं, मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो क्या हो गया? 22 को जब वो अयोध्या। तो ये तो मैम ने क्या करना है? बहुत रश होगा वैष्णो देवी। ये पागल हो गया, अयोध्या और वैष्णो देवी में क्या रश हो तब भी गया? होता है इन धार्मिक जगहों पे, तब भी होता है बड़े। अच्छा, वो रामचंद्र जी, ये जय माता दी, तुम क्या लिंक जरा है? देख लेना भाई जी, मेरी सर के बाद सर पूरी इंडिया में दिवाली मनाएंगे सर इस दिन, मैं ट्रेन में छुट्टी हो गया सर। बताता। आ जाओ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। मैम तुमसे सबसे पहले पूछ सकती जय है श्री राम। व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है, वहां से स्विच ऑन कर। डिफरेंशियल इक्वेशन मींस any any equation which involves हो गया on? which involves हो गई the on? use any equation which involves the use of derivative। कोई भी इक्वेशन जिसपे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे एग्जांपल dy/dx + 5x + y। युआन गोसेन जी, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें यस dy/dx सर। इन्वॉल्व है। उसी तरीके से स्टार्ट करी। क्या कशिका बेटा, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस सर। क्योंकि इसमें भी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है।
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी मैम पूछ सकती है, दैट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ऑर्डर का मतलब समझते हैं। ऑर्डर का मतलब देखो है, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। मैं तुम ही पढ़ा दो सबको फिर, चलो। हाँ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ डिफरेंशिएशन हैज डन। ये तो इसका तो 2 है। यस, जैसे आशी मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये 3 बार हुआ है। कशिका बेटा, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएट किया है दो। इसको? 3 बारी। तो दैट इज द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है maximum मैक्सिमम number of time differentiation is done. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स The द differentiation. डिफरेंशिएशन इज डन। What's the next one? अब हम बेटा डिग्री समझते हैं। डिग्री देखते हैं क्या होता Maximum है। power. अबे चुप कर। 3y स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब, वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी क्या डिग्री है? सबसे पहले ऑर्डर को चेक करते हैं। ऑर्डर आशी, तो 2 ही है। कशिका ऑर्डर क्या है बेटा? 2। 2। और उसकी डिग्री अब सर 1 है। हाँ, क्योंकि डिग्री क्या होती है, जितनी बार हमने उसको डिफरेंशिएट किया है उसकी पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे डिग्री 1 है। है? क्या 1? अबे देख, तूने ऑर्डर जब पहचान लिया ना, Order 2 है. तो Degree उसी को देख, ऑर्डर के ऊपर क्या नंबर था? 2, 1। 1. इसीलिए डिग्री 1 हुई। मैं अभी अश्विन जी, जब तक सर आपको समझ नहीं आता मैं आपको समझाता हूँ। सर डिग्री अश्मित ने बोल दिया तो सर डिग्री 2 है। तो बोल देना। अश्मित भाई आगे बोल सकता है क्या? अरे सर इसकी मैं definition सब बताऊंगा अश्मित महाजन जी, सब बताऊंगा। अब देखो, तो बताओ हमने ना। हमने यहाँ पे ऑर्डर क्या है definition बता दोगे? बता देता हूँ। कशिका बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर क्या है? इसका 3. अबे कौन सर सा? ऑर्डर है 2। ऑर्डर 2 है क्योंकि हमने इसको, Order 2 है और degree 4 है. यस, जिसका ऑर्डर पकड़ लिया उसके ऊपर देख क्या लिखा है। Waiting will end in 10 minutes. Da 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 da. It's the only one. ऑर्डर 2 है और डिग्री 4 हो जाएगी। योहान गोसेन जी, कोई डाउट? एक और बताओ। सर आपके पढ़ाते हो डाउट हो सकता है क्या? नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे इतने ज्यादा। सर 30 नंबर आए हैं। 40 में से हाँ तो पेपर देखा था कितना फटीचर सा था। हाँ, आप रूजल वगैरह इतना ट्रिकी पेपर था, मैं वो कह रहा हूँ टीचर पेपर था। रुजल तो कह रहे इसी पेपर था, तो कैसे बोल रहा है फिर टीचर कह रहे रुजल? तू किसी भी पेपर को फटीचर कैसे कह रहा है, पहले तू मेरे को ये बता. मैंने नहीं बोला, सर ने बोला, सर को बोल। फटी सर आप कैसे बोल रहे हो? आपने आरडी लिखी है? नहीं, आपने एनसीईआरटी पेपर लिखे हैं? उस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। हाँ नहीं तो बता रिस्पेक्ट द अश्विन महाजन जी, बताना ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है बेटा? हाँ। यहाँ पे हमारे स्कूल की टीचर इतनी मुश्किल से पेपर बनाती हैं. ऑर्डर 3 है। डिग्री क्या है भाई? 4। गलत आशी, डिग्री 4 नहीं नहीं है। नहीं, तूने देखा सुनो, किस? 3 के ऊपर वो कर दो। हाँ, 2 है सर डिग्री। पहले तो तुम यहाँ पे ना वो लेफेंडर को पकड़ो, कौन सा है उस लेफेंडर के ऊपर किसकी पावर है। 2। हाँ, समझ आ गया मेरे मतलब को। जैसे सर सबके एग्जांपल, ऊपर बस अश्मित की सबसे पावर है। सबसे इसमें 4 क्यों नहीं हुई डिग्री? क्योंकि बेटा आपने ऑर्डर किसको देखा था? अच्छा. सर ओवरऑल के लिए डिग्री चेक करते हैं, जिसका ऑर्डर बना उसकी डिग्री चेक करते हैं। बेटा बहुत अच्छा सवाल पूछा, जिसका ऑर्डर है उसी की डिग्री है। मैंने 1 मिनट पहले यही चीज पूछी थी. सब अरे सर आप ना बहुत ज्यादा गंदे इंसान हो। बाइस्ड आदमी है, बाइस्ड आदमी. तुम दोनों के सामने कौन बाइस्ड। ऑर्डर कशिका बेटा, जिसका ऑर्डर होता है उसी की डिग्री होती है। अब डिग्री की ठीक है डेफिनेशन सर। अभी तक नहीं बताई आपने. डिग्री का मतलब होता है द पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बस. डिग्री का ओके मतलब लिख ओके लो ओके। यार, बस यही आएगा. पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा कई केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। आ जाओ,
बेटा मैं बताऊंगा कहां पे डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, कशिका बेटा ऑर्डर क्या है? सर 2। वेरी गुड। डिग्री क्या होगी योहान गोसेन जी? 1। गलत। अगर तुम्हारे, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई डी एक्स घुस गया, साइन x की जगह उसने dy बाई डी एक्स लिख दिया, तो डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। ओके। तो सर ये तो आपने पहले कभी बताया ही नहीं, आप तो पहली बार बता बेटा रहे हो। वीडियो ना छूट करके सारी भेजी थी, देखो डिफरेंशियल सर की। अगर सर अगर ये वाली डिफरेंशियल की वीडियो पे जो ऑर्डर डिग्री वाली वीडियो में अगर आपने ये चीज बोली होगी ना, हाँ आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा उसके लिए। ठीक है, पक्का? पक्का पक्का। पक्का इस ये शर्ट में मैं भी इंक्लूडेड हूँ ना? हाँ ये तूने देखी भी है। देखी नहीं हुई, अगर ये नहीं जो नहीं बोले बस सर वो इंक्लूडेड है। ठीक है रुक ठीक जा, है। सर इंक्लूडेड है। मैं जो सर बोलेंगे मैं यार, वो करूंगा। योहान गुरु कृपा फॉर्म्स के पर पे सर का नाम चढ़ेगा, इतना बता और दे सुन, बस। अगर तू योहान अगर शर्त हार अगर सर गया, पे निकाले चढ़वा दूंगा। और बोल। सुन सुन योहान एक चीज बता रहा हूं, अगर वो लग गया स्क्रीन शेयर में। चल रुक जा, मैं प्ले करूं, रुक जा, चल बाद में दिखा, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। इधर आ जाओ। दूसरा देखो, dy बाई डी एक्स प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अश्विन महाजन जी सबसे पहले ऑर्डर बताओ। सर इसका ऑर्डर है 3। ऑर्डर तो 3 है। कशिका इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। कशिका इसकी डिग्री क्या हो सर जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्योंकि बेटा log x की जगह उसने x की जगह dy बाई डी एक्स घुस किया, डिग्री नॉट तो उससे डिफाइंड। फर्क ही नहीं पड़ता, हमें ठीक है? मैक्सिमम पावर की देखनी है। नहीं, डिग्री नॉट डिफाइंड मानी जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें नहीं था dy बाई डी एक्स के ऊपर पावर 4 की। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। log x अब अच्छा, साइन होना चाहिए, लॉग होना चाहिए, e कॉस की पावर x होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस e की पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब बताओ ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3 ऑर्डर है 3। डिग्री? नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ गया, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक बेटा डिग्री ऑर्डर के बारे में तुम लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज हो गई होगी। अरे बोल ले गुरु कृपा फॉर्म्स। कशिका बेटा, आर यू थॉरो विद द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डर इन द डिग्री? यस सर। ठीक है। तुमसे मैम ये पूछ सकती है कि व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन? थ्री मेथड्स होते हैं। वेरिएबल सेपरेशन, दूसरा होता है होमोजीनस, एंड थर्ड इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर भाई सर सर माय बैड आई सॉ इन द वीडियो। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कराना है बताओ जल्दी। भाई फ्री फेयरवेल करेगा और सबको बुलाएगा, खासकर मेरे सारे स्टूडेंट्स। तो ठीक है ना सर, फिर फ्री फ्री फेयरवेल कर देता हूँ। नाम मेरा लिखेगा बस हाँ पोस्टर बस पे ठीक है कि ठीक है, भाई तेरा हो। नाम सोल, तेरा नाम डन। ठीक है। नाम का क्या है ना? नाम का क्या, बाड़े में क्या। हाँ। पर पास हम बेचेंगे भाई। क्यों बेचोगे? सब कर लो, पास ही मैं ही बेचूंगा फिर। तुझे ना बेच दूं किसी दिन। तुम सबको फ्री पास, तुम आओ अपना एंजॉय करो, तुमको शैंपेन भी खुलवा दूंगा, पास में बेचूंगा। और अगर मिनिमम पर्सन भी नहीं आए ना, ये नहीं है कि तू कैंसिल आउट कर देगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे 20 जने आए मैं करूंगा अपनी जेब से। अरे तो वो तो प्रॉफिट में चला जाएगा। चलो एक काम कर योहान, तू एक काम कर, हाँ। तू अपना मेन इंस्टा डिलीट मार दे हमेशा के लिए। क्यों? भाई तूने बोला था जो बोलोगे वो करूंगा, रिकॉर्डिंग पे है ये बात। तो सर को बोलना, सर बताए क्या भाई करूं मैं। तू अपनी बात का सका नहीं है क्या, तू ये बताना चाह रहा है कि तू दोगला आदमी है।
चुप कर जा अबे भाई सर को बेटा। आई एम सर ने मेरे को रीस्टार्टिंग द देना क्लास। है, तू ये क्यों दे पागल रहा हो है? गया। चल आई एम चल। रीस्टार्टिंग द क्लास। मैं रीस्टार्ट तू कर रहा हूँ। दोगला है ना, मतलब बातों